and welcome to SS Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh. And guys, in today's session I'm going to talk about how you can apply for your internship, whether you are in your first year and you want to go for an internship, or you are in your fourth year and this is compulsion to go for a graduation project or internship. But today I'll be talking about only internship only. GP के लिए मैं एक अलग सेशन बनाऊंगी. So guys, let's get started to this video. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो फेज़ है जिसमें कोरोना पीरियड विच इज़ एंड इस टाइम पे इंटर्नशिप्स मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लुकिंग एट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया किस तरीके से अभी जॉब्स भी नहीं लग रही, प्लेसमेंट्स में भी दिक्कत है. सो इंटर्नशिप्स तो देंगे आपको, बट स्टाइपेंड तो आप भूल ही जाओ कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा. बट अगेन बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ भी हैं जो ऑनलाइन इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो फॉर यू गाइज, अभी आई नो निफ्ट से आपको आया है कि आपको इंटर्नशिप भी करनी है एंड बहुत दिक्कत हो रही है आप बच्चों को इंटर्नशिप के लिए. सो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जस्ट फोकस ऑन गेनिंग एक्सपीरियंस, एंड इसके लिए अगर आपको स्टाइपेंड नहीं भी मिल रहा है देन गो फॉर इट. एंड ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं. सो गो फॉर इट. बेसिकली जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं या कुछ कंपनीज़ ऐसे हैं गारमेंट्स के भी, फैशन डिज़ाइनिंग या टेक्सटाइल्स के भी, जो प्रिंट मेकिंग, बेसिकली प्रिंट एंड पैटर्न मेकिंग के लिए इंटर्न्स को हायर कर रहे हैं एंड दे आर ओके विद द ऑनलाइन इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग. सो आप उसके लिए अप्रोच कर सकते हो एंड पॉसिबली आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी तो फिर भी आप चाहो तो अपने एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट योर ग्रेजुएशन अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट योर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट. अगर आपको स्टाइपेंड नहीं भी मिलती है तो भी आपका इट्स ओके, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस दे रही है वो कंपनी विच विल बी हेल्पफुल इन योर प्लेसमेंट्स टू. Now guys, I'll be talking about how can you apply for your internship and what are the tips and points that you are going to keep in your mind while going for the internship or while applying for the internship. तो सबसे पहली चीज़ है जो आप ध्यान रखोगे वो है कि किस ब्रांड में या ई कॉमर्स में या फिर आप किसी स्टूडियो, डिज़ाइन स्टूडियो में या एक्सपोर्ट हाउस में कहाँ पे आप अपना ये इंटर्नशिप करना चाहते हो गाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप किसी ब्रांड में करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि उस ब्रांड की सारी डिटेल्स कि वो ब्रांड किस क्लोथिंग के लिए है, बेसिकली क्या वो फॉर्मल्स के लिए है, क्या वो वेस्टर्न वेयर के लिए है, क्या वो इंडियन कुटूर है, या फिर वो कोई हैंड बैग्स की कंपनी है, या फिर वो कोई लाइक नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट FD एंड TD हियर बट ग्राफिक्स की भी बात कर लूँ, क्या वो कोई ऑनलाइन पोर्टल है लाइक जबोंग है, फ्लिपकार्ट है, या काइंड ऑफ बेवकूफ़.com है. तो ये सारी कंपनीज़, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो पहले ये फिगर आउट करो एंड देन उसकी इंफॉर्मेशन आप पहले लिख लो. अगर आप कहीं पे भी लिखना चाहो, वर्ड में लिखना चाहो या अपनी डायरी में लिखना चाहो, उसको लिखो. इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है एंड आप कहाँ पे अपना फ्यूचर देखते हो while applying for the internship. The second thing is what you're going to do along with the basics. जो भी आप उस कंपनी के बारे में लिखोगे, आप वहाँ का ईमेल आईडी एंड नंबर ज़रूर लिख लो, बिकॉज़ उसी पे आप अप्लाई करोगे. अब एक बहुत एक्सपीरियंस्ड मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू मी. लाइक जब मेरा टाइम था इंटर्नशिप का, तो जो ईमेल आईडीज़ कंपनीज़ की होती हैं, कई बारी जब आप वहाँ पे ईमेल ड्रॉप करते हो तो वो जंक में चली जाती है, या कई बारी वो ईमेल आईडी वैलिड ही नहीं होती उस कंपनी का. ऑल्दो वो वेबसाइट पे मेंशन होता है बट उस पे जब भी आप कुछ भेजोगे तो वो उन तक पहुंचता ही नहीं है. ऐसा कई बारी होता है. सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैं हमेशा क्या करती थी, आई यूज्ड टू टॉक टू द कंसर्न्ड पर्सन फर्स्ट इंटर्नशिप अप्लाई करने के पहले. मतलब उसके HR को पहले मैं कॉल करती थी एंड देन मैं उनको इन्फॉर्म करती थी डैट आई वांट टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप. अगर वहाँ पे प्लेस वेकेंट है तो वो आपको खुद ही वहाँ का डिज़ायर्ड जो ईमेल एड्रेस होगा वो आपको खुद ही प्रोवाइड करते हैं. नहीं तो वो अगर वो उनका कंपनी का ईमेल आईडी वर्किंग होता है तो वो उस पर बोलेंगे कि आप इस पर मेल ड्रॉप कर दो. तो
इस प्रोसीजर से जब आप अपना CV या फिर पोर्टफोलियो भेजते हो तो वो देखी जाएगी। नहीं, अगर आपने ब्लाइंडली किसी भी वेबसाइट से उनका ईमेल आईडी उठाया एंड आपने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया तो कई बारी पता भी नहीं होता एंड आपको रिवर्ट तो आएगा ही नहीं आएगा। सो इसलिए हमेशा इफ़ देयर इज़ एनी कंसर्न अथॉरिटीज़ नंबर, गो एंड कॉन्टैक्ट देम एंड देन उनको बताओ डेट यू वांट टू गो फॉर इट। अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी, प्रोएक्टिवली वो आपको बोलेंगे येस काइंडली सेंड योर CV, वो आपको ईमेल आईडी भी देंगे और नंबर भी देंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइज आर गोइंग टू कीप इन योर माइंड। नाउ सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देर आर स्टूडेंट्स लाइक जब हम फर्स्ट ईयर में थे, जब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये पूछते हैं कि हम फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप कर सकते हैं। गाइज बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी कंपनी के थ्रू, तो गो फॉर इट। बस डू नॉट एक्सपेक्ट एनी स्टाइपेंड, बिकॉज वो जो स्टेज होता है आपका, आपने वहाँ कुछ सीखा हुआ नहीं होता। इनफैक्ट आप उस इंडस्ट्री से, उस कंपनी से या फिर उस डिज़ाइन स्टूडियो से जाकर के सीखते हो। सो इट्स बेटर कि गो फॉर द एक्सपीरियंस देन मनी। अगर वर्थ इट होगा देन दे देमसेल्फ विल प्रोवाइड, या फिर आप मांग सकते हो, एक टाइम पे आप पूछ सकते हो कि इज देयर एनी प्रोसीजर फॉर स्टाइपेंड ऑल्सो। नहीं, देन गो फॉर द ओनली एक्सपीरियंस, बिकॉज आप फर्स्ट ईयर में हो। इनफैक्ट आप बहुत कुछ सीख करके आ जाओगे। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को लाइक यू विल नॉट बी एबल टू गिव समथिंग, इंस्टेड आप वहाँ से बहुत कुछ सीखोगे। इसलिए स्टाइपेंड इज़ नॉट नेसेसरी इन द फर्स्ट ईयर। तो आप येस फर्स्ट ईयर में भी इंटर्नशिप कर सकते हो, ऑल्दो ये आपके एकेडमिक्स में काउंट नहीं होती है, बट ये आपके एक्सपीरियंस में काउंट होती है एंड दैट एक्सपीरियंस इज काउंटेड इन योर प्लेसमेंट्स। जब आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो तो आप उस कंपनी में जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, आप वहाँ पे बता सकते हो कि फ्रॉम इन सो एंड सो कंपनी आपने आपका ये इस वर्क पे एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपने पैटर्न मेकिंग पे काम किया, अगर आपने प्रिंट पे काम किया है, ग्राफिक्स पे काम किया है, या फिर आपने सिंपल किसी भी टेक्निक पे काम किया हो सकता है। अगर आप TD में हो तो हो सकता है आपने टाई एंड डाई पे काम किया हो। लाइक आई वर्कड इन झारक्राफ्ट व्हिच इज इन रांची ऑन टाई एंड डाई टेक्निक्स, ऑन एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स व्हिच फर्दर हेल्प मी इन माई प्लेसमेंट्स टू। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो अपने फर्स्ट ईयर में भी। सो कोई कंपल्शन या कोई ये नहीं होता कि आपको नहीं ही करना है। लाइक फर्स्ट ईयर है तो इट्स नॉट नेसेसरी, नो डाउट इन एकेडमिक्स ये काउंट नहीं होता, बट फॉर योर पर्सनल एक्सपीरियंस इट इज़ ऑलवेज काउंटेड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, अपने आप से पूछो कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो। लाइक इज इट एडिंग अ वैल्यू इन योर CV, दैट इज करिकुलम विटे, और ये आप एवी करना चाहते हो लाइक क्योंकि आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं। नहीं, ये कभी मत करना कि आपके फ्रेंड्स इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ये सोच करके आप भी करोगे। एंड दे वर माई फ्रेंड्स टू, ऐसा बहुत होता है। लाइक दे आर नॉट गोइंग फॉर द पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर कंपनी और पर्टिकुलर फील्ड की, लाइक वो अपैरल्स में करना चाहते हैं या होम फर्निशिंग में करना चाहते हैं, बट दे रन पर्टिकुलरली टूवर्ड्स द बिग सिटीज़। लाइक जो भोपाल के बच्चे हैं या फिर जो पटना के बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि अरे हमें तो मुंबई में इंटर्नशिप करनी है, बिकॉज द एक्सपोजर, द लाइमलाइट वो उनको पटना या फिर छोटे शहरों में नहीं मिलती। सो मैं आपको यहाँ पर ये रोकना चाहूँगी कि इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज़ द सिटी। बट इस चॉइस में बिल्कुल मत जाना कि उस सिटी के एक्सपोजर के लिए आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। नहीं, ये आपके बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए, ये आपके CV के लिए होना चाहिए, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए होना चाहिए। ओके, सो माय नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट इन योर कॉलेज डेज, नो डाउट। ये जो टाइम होता है आपके 4 years का इन योर कॉलेज, यही वो टाइम है जहाँ पे आप समर वेकेशंस में भी इंटर्नशिप पे जा सकते हो, विंटर्स में भी जा सकते हो। एंड आप पहले प्रायर आपकी जो वेकेशंस होने वाली है उसके पहले आप अपने ईमेल्स के थ्रू कंपनी के टच में आ सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर इट। सो ये एक्सपेरिमेंट का टाइम है, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब एक बार आप जॉब में आ जाओगे आफ्टर 4 years, तो आपका ये इंटर्नशिप का टाइम ख़त्म हो जाएगा। देन व्हाट वुड मैटर इज़ योर जॉब। सो अब मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योर CV। सबसे पहले, दिस इज़ नॉट
नेसेसरी कि आपने ईमेल आईडी उठाया और आपने उसमें अपना CV अटैच कर दिया एंड दिस इज़ डन। ये नहीं होता, दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन। सबसे पहले एक कवर लेटर होना बहुत ज़रूरी होता है टू एनी कंपनी। अगर मैं पैंटालून्स में अप्लाई कर रही हूँ, अगर मैं शॉपर स्टॉप में अप्लाई कर रही हूँ, इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा, सो द जो उनका प्रोडक्ट है वो बहुत अलग है। लाइक सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, दे आर वर्किंग ऑन इंडियन कुटूर, ठीक है, ब्राइडल वेयर पे या फिर पार्टी वेयर पे वर्क कर रहे हैं, बट वो आपका पैंटालून्स वर्क नहीं कर रहा, वो आपका बेवकूफ़.com वर्क नहीं कर रहा। सो हर एक कंपनी का अलग कवर लेटर होना चाहिए जो कि आप भेजते हो along with your CV, एंड उस कवर लेटर में डू मेंशन योर फ़ोन नंबर टू विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल फॉर एनी HR और एनी कंपनी जो कि आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकती हो। बिकॉज जो आपका CV होता है इज़ ऑलवेज इन द PDF फॉर्म, और कई बार ऐसा होता है कि PDF में से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो स्किप हो जाता है वो चीज़। लाइक अगर आपको कोई कॉल करने भी वाला था, सो यू माइट गेट लकी, बट आप नहीं हो पाते। सो अपने आप को ईजिली एक्सेसिबल बनाओ। अपने कवर लेटर में ये ज़रूर बताओ कि वाई डू यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, वाई शुड दे हायर यू। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देर आर न्यूमरस CVs। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं एंड उनमें से कुछ बच्चों को ही कंपनीज लेती हैं, एंड वहाँ पे आपको अपना टैलेंट शो ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ये ज़रूरी नहीं कि आपने बोलिया आई एम द बेस्ट और मुझे आप ले लो। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। वहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि हाउ यू आर गोइंग टू बी एन एसेट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, हाउ यू आर गोइंग टू बेनिफिट टू दैट कंपनी। ये अगर एज अ लीडर, अगर एज अ बॉस मुझे आपका CV मिलता है तो मैं हमेशा अपने एम्प्लॉय में या इंटर्न में ये क्वालिटी देखना चाहूँगी, देन ओनली आई एम गोइंग टू हायर एनीवन। सो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सो cover letter is very much necessary for any इंटर्नशिप जो आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी ब्रांड के लिए, और हर एक ब्रांड का कवर लेटर अलग होता है। ये मत करना कि आपने एक ही कवर लेटर बनाया और आपने BCC करके हर कंपनी को वही सेम कवर लेटर पोस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। सो नो, ऐसे काम नहीं होगा। आपको हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग ही उसका कवर लेटर बना करके भेजना चाहिए, एंड सेम इज़ योर CV। हो सकता है कि आपको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े अपनी CV में, तो आपको वो भी करना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर आर ब्रांड्स जो हो सकता है कि सिर्फ सरफेस एरियाज़ पे काम करते हो, सरफेस टेक्निक्स पे काम करते हो सकता है कि सिर्फ बैक्स पे काम करते हो, तो उन्हें कोई मतलब नहीं होगा कि आपको बाटिक भी आता है या आपको वीविंग भी आता है। हो सकता है उनका ब्रांड करता ही नहीं होगा वीविंग। सो हर एक कंपनी का जो अपना प्रोडक्ट है और आपको अपने काम को उससे रिलेट करके दिखाना है कि आप उस एरिया में भी वर्क कर सकते हो एंड उस कंपनी को बेनिफिट कर सकते हो, एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर CV and cover letter to that very company, and then only you are going to get selected. एंड गाइज देर आर 3 वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप्स अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट 3 ब्रांड्स आर फैशन जॉब्स, इंटर्नशाला एंड लेट्स इंटर्न। सो डू गो एंड चेक दीज वेबसाइट्स। एंड लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड कि आपका इंटर्नशिप का रिप्लाई नहीं आया, जो आपने कवर लेटर भेजा था या पोर्टफोलियो भेजा था या फिर आपने अपना CV भेजा था, उसका रिप्लाई नहीं आया। ऐसा होता है लाइक हमारे टाइम पे भी और आज भी होता है दैट यू आर अप्लाइंग 50 कंपनीज़ को अप्लाई कर रहे हो, 70 कंपनीज़ को अप्लाई कर रहे हो, एंड उसमें से सिर्फ 7 का या 2 का या 3 का ही रिप्लाई आता है, बट आता है। सो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, एंड देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके ही टाइम पे उन्हीं कंपनीज़ को इंटर्नशिप के लिए, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए CVs, पोर्टफोलियो सेंड कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ हाई कंपटीशन इन दिस फील्ड। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपना वर्थ थ्रू योर कवर लेटर, थ्रू योर पोर्टफोलियो एंड CV दिखाओ, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। सो यू विल हैव टू कीप पेशेंस फॉर दिस होल प्रोसेस। ऑल्सो गाइज, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, until and unless you are worth it for
स्टाइपेंड, डू नॉट आस्क फॉर इट। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, अगर आपको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड नहीं भी मिलता है, डू नॉट गेट वरीड, यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस, यू आर गेटिंग द सर्टिफिकेट विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर प्लेसमेंट्स। तो अनटिल एंड अनलेस आप जीपी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ कलेक्शन फॉर देम एंड फॉर योर सेल्फ, तो आप वहाँ पे स्टाइपेंड की डिमांड कर सकते हो एंड फॉर श्योर अगर कंपनी अच्छी है दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दैट। सो आई होप दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू विल कीप इन योर माइंड वाइल अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप। ऑल्सो वन थिंग इज़ वेरी वेरी मच नेसेसरी कि आप फर्स्ट ईयर में हो या आप फोर्थ ईयर में हो, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पोर्टफोलियो का लेवल बहुत अच्छा नहीं होगा, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू जॉट डाउन योर वर्क इन एनी प्रेजेंटेशन। उसका एक नाम दे दो, ताकि अगर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपका काम देखना चाहेंगी, सो एट दैट टाइम जेपैक्स भेजना इज़ वेरी बैड आइडिया कि आप एक एक इमेज भेज रहे हो अपने काम का, इंस्टेड कि आप एक पूरे प्रेजेंटेशन में अपना काम भेज रहे हो, जो भी फील्ड का वो काम आपसे देखना चाहते हो। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ पोर्टफोलियो, फर्स्ट ईयर में हो या फिर लास्ट ईयर में तो कंपल्शन होता है। सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। एंड अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो दीज आर द टिप्स यू आर गोइंग टू कीप इट इन योर माइंड। ऑल्सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, सो डू गो टू माई कमेंट सेक्शन ऑफ द दिस वीडियो। ऑल्सो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, मैं आपके सारे क्वेरीज को क्लियर करूँगी। एंड गाइज, इफ़ यू नीड एनी सेशन रिगार्डिंग रिज्यूमे, regarding the cover letter, do let me know through your comments, I'll do it for you. And अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, so go and subscribe my channel, do hit the bell icon for notifications. Till then, take care, bye bye.